हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बनाया था आपके पर्सन ने ये प्लान, और जब थर्ड पार्टी ने ही गड़बड़ कर दी और आपके पर्सन को हकीकत समझ में आ गई, तो अब आपके पर्सन अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द लवर्स, 3 of cups, the hangman, Six of Cups, the Emperor, the Hermit, Page of Pentacle, the Tower, Nine of Swords, Knight of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 8 of Wands। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो प्लान बनाया, और जब उस प्लान की असलियत आपके पर्सन को समझ में आई तब आपके पर्सन की आंखें खुली। लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आपके पर्सन ने खुद उसको इनवाइट किया। यानी कि आपके पर्सन जो थे उनको ये लगा कि जो है लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, या उनकी कोई फैमिली का ही ऐसा मेंबर था कि आपके पर्सन ने से उसने वो सारी चीज़ें उगलवा ली, क्योंकि वो इंसान आपके पर्सन के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ना जानता होगा। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान ने खुद अपने हाथों से अपनी सारी चीजें इस इंसान के हाथ में दे दी, है ना। और इसको जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे जरा सा भी आप कहते हैं ना लालच दो तो सारी चीजें उगलना शुरू कर देता है। वही सब चीजें आपके पर्सन ने भी की, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत खुशी मिल रही थी ये सब चीजें करके। क्योंकि जब हमें बहुत खुशी मिलती है तभी हम किसी के साथ वो चीजें शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को उस थर्ड पार्टी के साथ इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी कि इसने वो सब चीजें करना शुरू कर दिया जो शायद इसको नहीं करना चाहिए था। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैड पर्सन के साथ रिलेशन में है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। क्योंकि कभी भी जब हम किसी के साथ होते हैं तो तब हम कुछ और कहते हैं, और जब चीजें बदलती हैं तो हम कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे रीजन जरूर होता है। तो यहाँ पर मुझे मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है। और जब इस इंसान को फैसला लेने की बारी आई तो ये इंसान सही फैसला नहीं ले पाया, और इसने आपके फेवर में जो है वो फैसला नहीं लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
अचानक इस इंसान की टोन बदल गई। कहते हैं ना कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब हमें कुछ मिलने लगता है तो हम उसका एहसान नहीं मानते भगवान का या यूनिवर्स का। हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड करने लगते हैं कि यूनिवर्स से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीज़ें थी कि आपके पर्सन एम्परर गिरी करने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन का मूड अचानक चेंज हो गया, उनके मूड स्विंग्स चेंज हो गए, उनके बोलने का तरीका चेंज हो गया। वो इंसान जो कल तक आपके बिना रह नहीं सकता था, अचानक आपसे दूर जाने की बातें करने लगा। जब आप इस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश करते, तो ये इंसान आपसे लड़ना-झगड़ना शुरू कर देता। क्योंकि इस तरह का इंसान जो होता है, वो सिर्फ़ अपनी खुशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ये इंसान अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी लाइफ़ में अपने अलावा किसी और की के बारे में सोचना अ, चाहता ही नहीं है। इसी वजह से इस इंसान ने थर्ड पार्टी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। दूसरी चीज़, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में होता है। उसमें चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई एक-दूसरे से दूर नहीं कर सकता। और अगर मुझे यहाँ पर द लवर्स का कार्ड मिला तो इसका मतलब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और जब सोलमेट का कनेक्शन होता है तब ऐसा होता है कि दूरी का आना, फिर एक-दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना? तो ये इंसान जो है आपके पास बार-बार आने की कोशिश करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है। बीच में बहुत सारी दूर करने वाले लोग भी आएँगे, दूर भी करेंगे, है ना? कार्मिक रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कहीं और है, आप कहीं और हैं, लेकिन आपकी सोल एक-दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो आप पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों खुद भी चाहें तो एक-दूसरे से दूर नहीं हो सकते और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हैंगमैन का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अंदर उनको ये था कि वो आपको डिच कर देंगे, उसके बाद वो अपनी लाइफ अलग बना लेंगे, थर्ड पार्टी उसको कोऑपरेट करेगी। थर्ड पार्टी के जाल में आपके पर्सन ऐसे फँस गए कि वो ये भूल गए कि यूनिवर्स बोल के भी कोई चीज़ होती है। आप कितनी भी एम्परगिरी कर लीजिए, लेकिन उसके सामने किसी की नहीं चलती। जब उसकी लाठी चलती है, तो उसकी लाठी ही चलती है ना? लेकिन आपके पर्सन ने इन आउट करना शुरू कर दिया, खुद को हैंग पोज़ीशन में कर दिया क्योंकि ये इंसान किसी भी बात को करने के फ़ेवर में ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी इस इंसान के अंदर कि ये आपके साथ बातचीत करता। लेकिन आप लगातार इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि इस तरह का इंसान हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है। जो इंसान दूसरों के हिसाब से चलेगा, वो कभी भी स्वविवेक से कार्य कर ही नहीं सकता, कोई निर्णय ले ही नहीं सकता। वही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हुई कि वो कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाए और अपनी खुशियों में मस्त रहने की कोशिश करने लगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को इतना खुदगर्ज बना दिया कि ये आए दिन लोगों के साथ पार्टियां कर रहा है या कर रही है, आए दिन लोगों के साथ मिलजुल रही है। आप इसे कॉल भी कर रहे हैं, इसको कोई जवाब नहीं देना, आपके मैसेजेस कॉल का इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको चिढ़ाने के लिए स्टेटस लगाए जा रहे हैं, फेसबुक पे दूसरे लोगों के साथ दिखाई देना। ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि इंसान जब नीचे गिरता है ना, तो कई हद तक गिरता चला जाता है। और ये प्लानिंग किसकी थी? ये प्लानिंग थी थर्ड पार्टी की कि इस तरह से आपको इरिटेट किया जाएगा, इरिटेट करने के बाद जो आप एक्शन करेंगे उसके ऊपर रिएक्शन किया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि उसकी लाठी जब चलती है तो उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि थ्री ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। थ्री ऑफ कप का कार्ड आया है, ये जानबूझ कर के लोगों के साथ पार्टियां कर रहा है, उन लोगों के साथ मिल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है और जानबूझकर आपको इरिटेट करने वाले काम कर रहा है ताकि आप कलप के कोई ना कोई एक्शन जरूर लें। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्ट किस पर करना है? जिससे आप प्यार करते हो जब वही बदल गया तो रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। और हो सकता है कि आपने रिएक्ट किया भी, लेकिन उसके बाद आपने जो है यूनिवर्स का सहारा ले लिया। आप, अगर मैं कहूँ कि आप हर्मिट के मोड में चले गए और आपने सारी की सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स पर डाल दी, क्योंकि हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर इंसान और आप यूनिवर्स के सामने आपने अपने प्यार को
सरेंडर कर दिया। और जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स अपने हिसाब से चीज़ों को देखती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि आपने गलती की इस इंसान के साथ प्यार करके, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया, इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप जितना ज़्यादा इसके क्लोज़ जाने की कोशिश करें, आपसे उतना ही दूर जा रहा है। इस वजह से आप हर्मिट के मोड में चले गए। हर्मिट का मोड एक ऐसा होता है जब इंसान आत्मग्लानि में होता है, सरेंडर कर देता है, अपनी गलती मानने लगता है, कन्फेस करना शुरू कर देता है, मैनिफेस्ट करता है। तो आपकी इन सब चीज़ों से यूनिवर्स को भी ये लगा कि आप एक सच्चे इंसान हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना रोता गिड़गिड़ाता तभी है जब वो सच्चा होता है। पहले तो आप अपने पर्सन के आगे इतना गिड़गिड़ाए, उसके बाद आप यूनिवर्स के सामने आपने इतना मैनिफेस्ट किया। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि सेल्फ पावर आनी शुरू हो गई, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड एक ऐसा होता है कि ये निर्णय लेने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब निर्णय 2 तरीके के होते हैं, निर्णय नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप हर्मिट के मोड में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो आप नेगेटिव जो है डिसीज़न भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान के साथ जुड़ जाते हो, तो आप पॉजिटिव डिसीज़न भी ले सकते हो, है ना? आपने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई। रातों की नींद क्यों हराम हो गई? क्योंकि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के कहने पर ये प्लान जो उन्होंने किया, वो प्लान पर फिर गया पानी, क्योंकि थर्ड पार्टी की औकात सामने आ गई। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी का मोटो उनके साथ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी का उद्देश्य क्या है, आपसे सिर्फ आप थर्ड पार्टी जो है वो आपसे आपके पर्सन को दूर करना चाहती थी। और जिस दिन इस बात का खुलासा हुआ, आपके पर्सन के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन, उनकी रातों की नींद हराम हो गई। उनको लगा कि वो क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि आपके पर्सन को एट ए टाइम वो सब चीजें समझ में आ गई, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, इसकी रातों की नींद हराम है, ये सो नहीं पा रहा। ये क्यों नहीं सो पा रहा? ये इसलिए नहीं सो पा रहा क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर और भी ज्यादा बातें बढ़ जाती तब ये इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। आज भी ये इंसान आपके सामने आने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और गलती की भी है। और इस गलती की कोई माफी भी नहीं है, क्योंकि आप किसी के का कितना भी बड़ा नुकसान कर दीजिए, यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है। लेकिन आप किसी का दिल तोड़ दें तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि अब ये इंसान रिग्रेट में है। इसको ही समझ में आ गया है कि इसके प्यार के टॉवर में आग लग गई है, और अब कोई भी, जितने भी दुश्मन थे, सबने एक एक करके वार किया, जिसकी वजह से इसका प्यार का टॉवर जो है वो इस तरह से जला कि उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। सब आग लगाने वाले थे और आग में घी डालने वाले थे। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे प्लान को अंजाम दे डाला जो शायद आपके लिए बहुत खतरनाक था। आज आपके पर्सन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आज आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते कि वो आपके लिए इतना बुरा सोच रहे थे, रिग्रेट में है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने जो कुछ किया उसकी माफी अब आपको नहीं मिल सकती। आपने अगर खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई है तो अब आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। देखो, दूर तो आपके पर्सन आपसे जा नहीं सकते क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। दूर तो आप भी नहीं जा सकते चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो अब क्या रास्ता है कि आपके पर्सन अपने प्यार के टॉवर को ठीक करने की कोशिश करें। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, है ना? उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया है। कल तक जो इंसान आपको गालियां दे रहा था, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था, आज वो खुद आपको उन सब चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, एट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और आप देख रहे हैं कि उधर से वाइब्स आ रही हैं, बात करने की इच्छा वहां से हो रही है। तो आपके पर्सन आज आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पैरों पर आज पानी फिर गया है। उनके प्लान धरा का धरा रह गया। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर वो एक बहुत खतरनाक प्लान बना रहे थे, जिसमें आप डिप्रेशन में भी जा सकते थे और कोई भी ऐसा गलत काम करने पर तैयार हो सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो सही समय पर आपने हामिद का मोड अपना लिया, आप मैनिफेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपके ऊपर से बहुत बड़ी आने वाली बला को, अगर मैं कहूँ कि, टाल दिया है। और आज आपके पर्सन अपनी उस किए पर बहुत शर्मिंदा है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपके पास आकर कन्फेस करना चाहते हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि अगर वो आपके पास आकर कन्फेस नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान के कहने पर आपके साथ इतना गलत कर दिया, और अब वापस भी आए तो किस मुंह से आए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि रिलेशन रहे ना रहे, लेकिन वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आज वो बहुत रिग्रेट में है, क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और यही सब सोच के आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आपको वो सारी असलियत थर्ड पार्टी की बताना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। आपके पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और जो है दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होने लगे, और ऐसा दिखाने लगे कि आप कुछ रिएक्ट करें, क्योंकि खुद को उन्होंने हैंग पोजीशन में कर लिया, इन आउट करने लगे, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और जब आपने मांगा तो एम्परगिरी करने लगे। ये सब चीजों की वजह से आप हमेट के मोड में चले गए और आप भगवान से मैनिफेस्ट करने लगे। और मैनिफेस्ट आप ना भी करते तो भी आप सोलमेट के कनेक्शन में है, तो दूरी आ सकती है लेकिन रिलेशन टूट नहीं सकता। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत पता चल गई, जिससे उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन आपको असलियत बताना चाहते हैं और आपकी तरफ बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाती है तो बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।